चलिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ औपनिवेशिक भारत में कृषक आंदोलन। औपनिवेशिक भारत में कृषक आंदोलन। तो कृषक आंदोलन जो था, किस किस क्षेत्र में आंदोलन किया था, उसको मैं डिटेल पार्ट वाइज करके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आंदोलन जो चलाए थे, उस समय जो आंदोलन की आवश्यकता थी, उसे बहुत से आंदोलन चला। आंदोलन चलाने का बहुत बड़ा राज था। उस समय अंग्रेज खास करके भारतीयों पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहा था, शोषण कर रहा था, प्रतिबंध तामो जीने के लिए विवश कर दिया था। विशेष क्या बताओ, विशेष तो बहुत कुछ है, लेकिन यह बात जान लीजिए कि परतंत्रता में ही स्वतंत्रता की जन्म होती है और आंदोलन की शुरुआत होती है। परतंत्रता में ही स्वतंत्रता की जन्म होती है और वहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन ऐसे नहीं होता है। बहुत से प्रतिबंधों को सह करके जब इंसान अंत हो जाता है तो आंदोलन का रूप वहीं से शुरू होता है, वो आंदोलन का रूप वहीं से निखरता है। तो बहुत से उस समय स्थिति खराब था, उनका विचार और भारतीय के विचारों में बहुत को अंतर था और आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। तत्काल में हम नील आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, नील आंदोलन क्या है। नील आंदोलन मतलब नील के खेती जो होता था, उसमें क्या आंदोलन आया, भारतीयों के प्रति क्या प्रभाव पड़ा और इन्होंने उनके विरोध क्या आवाज उठाए। तो नील आंदोलन खास करके सबसे पहले इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल में हुआ था। 1859 और 60 के दरमियान 1859 और 60 में बंगाल में यह विद्रोह शुरू हुआ था। यह तिनकटिया प्रणाली के विरोध में हुआ। बंगाल में नील की खेती करने वाले कृषकों ने अपने अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध यह विद्रोह किया। इस विद्रोह की शुरुआत कालारोबा बंगाल के डिप्टी मजिस्ट्रेट होम चंद्राकर के एक सरकारी आदेश में चूक के बाद हुआ, जिसमें कृषकों को राहत देने की बात की गई थी। इस आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम से हुई और इसका विस्तार पावना, खुलता, ढाका, मालदा, दिनाजपुर तक हो गया था। दिनाजपुर तक विस्तार रूप ले लिया था। हर कृषक के मन में क्रांतिकारी की ज्वाला बरक उठा था। तिनकटिया प्रणाली सबसे बड़ा किसान पर प्रभाव डाला। उन्होंने हकीकत को समझ गया कि हमको प्रतिबंध में जीना है और ये जो नियम कानून लाया है, हमको प्रतिबंध में जीने के लिए ही इस तरह के कानून लाया गया है। तब उसमें इस तरह का ज्वाला भड़का और हर जगह विद्रोह होना शुरू हो गया। अंग्रेज के खिलाफ कृषक लड़ना शुरू कर दिए। नील आंदोलन के प्रमुख नेता दिगंबर बिश्वास
एवं विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण यह था कि रैयतों ने पूरे अनुशासन, संगठन और सहयोग के बूते पर लड़ाई लड़ी थी। ये जो आंदोलन सफल हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग खुल करके सपोर्ट किया, सहयोग किया, तन मन धन तीनों रूप अर्पण कर दिया, पूर्ण रूपेण समर्पण किया। सबसे बड़ा अनुशासन, संगठन और सहयोग के बूते यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस आंदोलन को बुद्धिजीवी वर्ग के लोग का समर्थन प्राप्त था। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के इस आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी, काफी भूमिका निभाया। उन्होंने काफी संघर्ष किया, सबको आंदोलन में भाग लेने के लिए काफी प्रोत्साहन किया। इन्होंने एक एक जनता से मिलकर के उनके खिलाफ विद्रोह छिड़वा दिए। एक एक जनता को आंख के दृष्टि पटल पर बैठ करके सारे चीज को दिखला दिए और कहा कि हम भारतीयों को हर हाल में ये मजबूर कर रहा है, ये जीने नहीं देगा, ये हम सबों को शोषण कर रहा है। इस तरह से क्रांतिकारी की ज्वाला उनको दिल दिमाग में भरने का काम किया। दीनबंधु मित्र के नाटक जो है, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में इस समस्या को प्रमुखता से उभारा गया था। वो नाटक के माध्यम से खेल खेल करके सबों को बताया, प्रचार प्रसार किया, जिसका जीता जागता रूप जो है नील दर्पण में इसका दिखाई देता है। विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए, विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए 1860 में नील आंदोलन की स्थापना नील आयोग की गठन किया गया। मजबूर होकर के आयोग का गठन किया गया था। जिसके सुझावों को 1862 में अधिनियम के तहत शामिल किया गया। नील की खेती पूर्णतः प्रतिबंध हो गया, बंद हो गया। इसीलिए मैं कहूँगा कि हर शोषण के विरुद्ध हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। यदि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप परतंत्रता की बैरियों में जकड़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको हर हाल में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। बिना आवाज उठाए हुए कुछ मिलने को नहीं है। जय